जय हिंद जय भारत। मैं हूं राजा मिश्रा और आप देख रहे हैं राजा न्यूज। संगम बिहार में हुई खतरनाक वारदात जहां पे चाचा चाची ने अपने ही भतीजे को छुरे से घोंप के मार डाला। हमने वहां पे रिपोर्टिंग की। हम दिखाते हैं आपको पूरी न्यूज, बने रही है राजा न्यूज के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही सिटी टीवी फुटेज है जहां पे देख सकते हैं आप, ये वही लड़का है जिसको छुरा मारा गया है। और आप देख सकते हैं कि मौके ही वारदात पे इस लड़के की मौत हो गई है। और हम इनके परिवारजनों से पता करने की कोशिश करते हैं कि पूरी वारदात क्या हुई थी। और आप देख सकते हैं कि मौके ही वारदात पे लड़का मर चुका है। और हम जानने की कोशिश करते हैं इनके परिवारजनों से कि पूरी वारदात क्या थी। आप बने रहिए राजा न्यूज के साथ। अभी हम खड़े हैं संगम बिहार के एल फर्स्ट में, जहां पे छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोद दिया और यहाँ पे उनके परिवारजने भी खड़े हैं और हम जानते हैं पूरी वारदात। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जी आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तबस्सुम खातून है। तो तबस्सुम जी, ये बताइए पूरी वारदात क्या हुआ था? मैंने तो भैया देखा नहीं था क्योंकि मैंने रिश्तेदारी में से आई, मैं बवाना में रहती हूँ। ये हमारी मौसी है, संगम बिहार में ये रहती है। क्योंकि जब हमको मालूम चला कि हाँ हमारे भैया के साथ ऐसे हो गया है, तो फिर हम लोग आए यहाँ। जब मालूम चला कि इनके चाचा ने भतीजे को चाकू मार दिया। चाचा ने मारा है? चाचा ने भतीजे को चाकू मार दिया। उसके लड़के ने चाकू मार दिया, चाकू मार के घुमा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लड़के ने चाकू मारा था। हम जानते हैं कि उनकी सिस्टर है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइए जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आलिमा खातून है। आलिमा जी, ये बताइए क्या हुआ था, पूरी बताइए। मेरा भाई सुबह के टाइम में सोया पड़ा हुआ था और मेरे मम्मी की मेरी चाची से बहस होती है, तू मुँह कूड़े को लेके। कूड़े के लेके? हाँ। वो मेरा भाई निकलता है बाहर, वो देखता है चिल्लाने की आवाज आती है, तो मेरी चाची से मेरी मम्मी को पहले अंदर कर देता है वो। फिर मेरी चाची से बोलता है कि तू हमेशा क्यों लड़ाई करती रहती है, क्यों तेरे को किस बात की जलन है। तो इतना सा बोलने के बाद थोड़ा सी बहसबाजी होती है उनकी। फिर वो अपने क्या कहते हैं आदमी को फोन करते हैं, मेरे चाचा को, मुबारक को फोन करके बुला लेती है, अपने लड़के इस्ताक को भी बुला लेती है। और जो उनका फिर क्या कहते हैं वो इस्ताक आता है, मेरा भाई वहां पे खड़ा होता है और क्या कहते हैं उससे बोलता है कि तेरे अंदर ज्यादा गर्मी है, तू ज्यादा लॉ बन रहा है, जज बन रहा है, अभी तेरी गर्मी निकालू। तो वो कहता है मेरी तबीयत खराब है, मुझसे दूर होके बात कर, मेरी तबीयत खराब है, दूर होके बात कर। बस वो इतना सा बोलता है और मेरे भाई के वो मुंह पे चाटा खींच के मार देता है और मेरा भाई गिर जाता है। और फिर क्या कहते हैं जब वो उठता है तब मेरा वो मुबारक उसने मेरे भाई का पीछे से गर्दन पकड़ लिया यूं करके। और वो रेहान उसका जो लड़का 14 साल का वो आता है, नाबालिग है, और वो आता है चाकू लेके और वो अपने भाई को देता है इस्ताक को और वो मार देता है मेरे भाई को पेट में। और फिर मारने के बाद मेरा भाई वहीं ऑन द स्पॉट गिर जाता है और उसकी दम वहीं पे ही निकल जाता है, उसके आते भी बाहर हो जाती है। तो हम इनसे आपका नाम क्या होगा? सहाना। सहाना जी, बताइए आपने पूरी वारदात देखी, उस वक्त आप थी वहाँ पे? नहीं, मैं स्कूल में थी। स्कूल में थी, तो क्या हुआ था ये आप बता सकते हो थोड़ा बहुत? हाँ, क्या हुआ था बताइए। मेरे भैया रात को आए थे, मैंने खुद बुलाया था। उसकी तबीयत खराब थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपने भैया को घर पे बुला लिया। फिर सुबह मैं स्कूल चले जाती हूँ। मुझे ना मेरा दोस्त बताता है कि तेरे घर में लड़ाई हुई है। तो मैंने कहा कैसे? तो फिर वो बोलता है कि तेरी मम्मी से और तेरी चाची से कूड़े को लेके बहस हुई है। तो मैंने फिर उससे बोला और फिर उसने बोला कि तेरे भैया तेरे घर में सबको बंद कर देते हैं और वो आते हैं तेरी चाची से बात करने के लिए। तो भैया उन लोग से बात करते, तो तुम्हें देखे मम्मी से क्यों लड़ते रहती है, क्या हुआ तुझे, किस बात की जलन है तुझे? तो वो फ़ोन करके मुबारक को और अपने स्टाफ को ड्यूटी से बुला लेती है। और उसके बाद मेरे भैया को वहाँ पे, मतलब कि मेरा भैया वहाँ पे खड़ा होता है, स्टाफ मेरे भैया पे चढ़ने लगता है। तो मेरा भैया बोलने लगता है मेरी तबीयत खराब है तो दूर हो जा। वो दूर नहीं होता है, वो और चढ़ते जाता है। उसके बाद मेरे भैया को उधर की साइड ले जाता है क्योंकि कैमरा उधर है, उधर से सारी चीज़ दिखती, इसलिए मेरे भैया को उधर लेके गए। और उसकी माँ ने बोला कि तू लेके आ, मतलब रिहान गया जो 14 साल का है, वो चाकू लेके आया, उसने इस्ताक को दिया। मुबारक ने मेरे भैया का गर्दन पकड़ा और उस इस्ताक ने मेरे भैया के चाकू मार दिया और घुमा दिया। उसी जगह लड़का था जो मुबारक था, वो चाकू लेके गया था, रिहान चाकू लेके गया था, इस्ताक को उसने दिया और इस्ताक ने मेरे भाई के चाकू मारा और घुमा दिया। वहीं उसी की आंख निकल गई। रिहान इसलिए पेश हुआ है जाके क्योंकि वो नाबालिग था और वो दोनों भाग गए हैं ताकि मैं बच जाऊं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाचा चाची ने अपने लड़कों से मर्डर कराया। आप बताइए आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नगमा है। नगमा जी, ये बताइए क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। बात ये हुई थी कि गली के ये साफ सफाई के लिए कूड़े के लिए इनकी बहसबाजी हुई थी, मेरी मम्मी की और इस्तियाक जो है उनकी मम्मी की, मतलब मेरी चाची की। इन दोनों की बहसबाजी हो जाती है तो वो मेरी जो
मेरा भाई है वो आता है, मेरा भाई आने के बाद मेरी मम्मी को घर के अंदर करके बाहर से कुंडी लगा देता है और मेरी चाची से ये कहता है कि तू हमेशा क्यों लड़ती है, कि तुझे किस चीज की जलन है, तू अपना खाती है हम अपना खाते हैं, हमसे क्यों हमेशा लड़ाई करती है। वो कहती है तेरी माँ लड़ती है। मेरे भाई ने कहा कि मेरी माँ लड़ती है, मेरी माँ अंदर चली गई, लड़ तो तू रही है, तू बोल रही है, अब तू भी चुप हो जा, मेरी माँ जब अंदर चली गई। इतना सब बोल के मेरा भाई आगे चला जाता है। वो ये कहती है कि तेरी माँ मुझसे ये कहती थी कि मेरी लड़की खत्म हुई थी तो मैंने कफन दिया था तेरी लड़की में, तो अब तू मरेगा तो मैं तुझे कफन दूंगी। मेरे भाई से उसने ये भी सवाल करा है कि तू मरेगा तो मैं तेरे को कफन दूंगी। अब मेरा भाई कहता है ठीक है, जब मैं मरूंगा जब मुझे कफन दे देना, आप चुप हो जाओ। तो वो अपने आदमी को और अपने लड़के को ड्यूटी से बुला लेती है, मोहम्मद मुबारक को जो मेरे चाचा हैं और मोहम्मद इश्तियाक को जो उनका लड़का है 26 साल का, उन दोनों को बुला लेती है। वहीं पे उनका छोटा वाला लड़का जो है 14 साल का रैयान, वो भी ट्यूशन से आ जाता है। इतने में जब वो आ जाता है तो इनकी आपस में बातचीत होने लग जाती है, मेरे भाई की और मेरे चाचा की। तो मेरे चाचा मेरे भाई से ये कहते हैं कि तूने मुझे कितना पैसा दिया था। मेरे भाई ने कहा मैंने जो तुम्हें दिया था वो तुमने मुझे वापस कर दिया, अब कोई पैसा नहीं है। कि अब कोई नहीं है तो तू ज्यादा पैसे वाला है। मेरे भाई ने बोला मैं कुछ भी पैसे वाला नहीं हूँ। कि नहीं तू ज्यादा पैसे वाला बन रहा है क्या। मेरे भाई ने फिर भी यही कहा कि मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, कि तेरी गर्मी मैं आज निकालूंगा। कि डंडा लेके अपने लड़के से कहा, उसका लड़का वीडियो में बकायदा डंडा लेके जाता हुआ भी नजर आ रहा है कि पहले डंडा लेके गया है, फिर उससे डंडा किसी ने छीना है, जो बीच बचाव करवा रहे थे वो डंडा उन्होंने छीन लिया है। फिर उसके बाद वो चाकू लेके गया रैयान नाम का। तो मुबारक ने मेरे भाई को यूं करके पकड़ा है, मेरे भाई का गला दबाया है, और जो इश्तियाक है उसने मेरे भाई को चाकू मारा है। और जिस वक्त मेरे भाई को चाकू लगी है, मेरा भाई बैठा और बैठने के बाद मेरे भाई ने यूं करके देखा है और देखते के साथ ही मेरा भाई पीछे गिर गया। फिर मेरे भाई को कोई होश नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी साजिश के साथ ये मर्डर किया गया है और गली वालों का भी कहना है कि यहाँ पे घर में भी कुछ इलीगल सामान जो था, जो गांजा और ड्रग्स के यहाँ पे कार्रवाई होती थी, वो बिकता था यहाँ पे। और हम और गली वाले लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ आइए और देखिए। आंटी जी इधर आइए एक मिनट। तो हम आंटी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि और वारदात। आंटी जी आपका नाम क्या होगा। गुड़िया देवी जी, ये बताइए जब वारदात हो रही थी तो आप यहाँ पे थे। मैं छत से देख रही थी। हाँ। तो मैं भग के भी आई। भग के मैंने देखा भी कि झगड़ा हो रहा है। आई जब तो मैंने वहाँ उसको डला हुआ देखा। हाँ। और ये सबके डंडे लाठी चल रहे हैं। तो हमने देखा तो मैं सबको बोली भैया ये देखो ये लड़का पड़ा है, पर खून वून कुछ निकला ही नहीं था। तो मैं सोचा जब ये ईंट ले रखा था ना, तो मैंने सोचा किसी ने उसके ईंट मार दिया। वो लड़का बेहोश हो गया क्योंकि शरीर में दे दिया होगा, और हमें नहीं पता था कि उसके चाकू मार दिया। उसकी ना जान तो बेचारे की यही निकल गई थी। मेरे कैमरे लगे हुए हैं, सारा रिकॉर्ड उसमें हो गया, आप देख सकते हैं। तो और इस गली में क्या इलीगली काम होता था। इसमें ये होता है कि नशेड़ी आते हैं। हाँ, हैं। उनको पनाह दी जाती है। आराम से उनकी बाइक यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, वहाँ रख लो। हाँ, उनका सामान भी रखा जाता है। जैसे वो नशेड़ी काम पे से आते हैं, उनका बैग है, हेलमेट है, ये सब मदद की जाती थी उनकी। हाँ, ये वही और क्या, जिन्होंने हत्या की है वही परिवार सारा काम ये करवाता था। हाँ। तो दुकान पे ये देखो जो लेडीज है ना, वो दुकान चलाती थी, वही सारा ये काम करवाते। ये ड्रग्स और गांजे की सप्लाई ड्रग्स नहीं करती थी। हमने वो देखा है जो उससे बोलते नहीं, उसमें सिगरेट में भर के। हाँ, वो देखा है हमने, सिगरेट बेचते हुए देखा है हमने, दारू नहीं देखा। हाँ, गांजा भी बेचते हैं। हाँ, गांजा ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांजा भी बेचते हैं और यहाँ पे गली वाले भी डरे हुए हैं कि ऐसी वारदात हुई है। और जो मर्डर हुआ है कैमरे से हट के जंगल के एरिया में हुआ है, क्योंकि कैमरे में ना आए, मगर यहाँ पे सब लोगों ने बताया, आपने देखा, और यहाँ पे पूरी वारदात हुई है। हम दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और हम अपने सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे नजर डाली जाए, क्योंकि इलीगली काम बहुत हो रहा है और यहाँ गली वाले परेशान हैं। यहाँ पे नशेड़ी लोग भी आते हैं और यहाँ पे नशा करते हैं। आप बने रहिए राजा न्यूज के साथ, ऐसी ही न्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।